आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले 3 दिन तक बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आजकल की पढ़ाई पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। हर छात्र के लिए ऑनलाइन क्लास, डिजिटल नोट्स और ई-लाइब्रेरी बेहद जरूरी हो गई है। लेकिन क्या हर छात्र के पास लैपटॉप या टैबलेट खरीदने की आर्थिक क्षमता है? खासकर हमारे ग्रामीण और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह एक बड़ी समस्या बन गई है। इन्हीं छात्रों की मदद के लिए सरकार ने फ्री लैपटॉप योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना से हजारों विद्यार्थी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। बिहार में कांग्रेस अब अपने दम पर खड़ी होने की कोशिश कर रही है और राजद से अलग अपनी ताकत को एकजुट करने में लगी हुई है। इसी क्रम में कांग्रेस ने अब झारखंड के लिए भी प्लान बनाया है और पार्टी ने फिर से अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर संगठन विस्तार अभियान शुरू किया है। यह अभियान कांग्रेस की बाउंस बैक की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कांग्रेस की इस कोशिश से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से सशक्त होना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। देश में कई ऐसी महिलाएं हैं जो घर परिवार की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ कुछ आमदनी करना चाहती हैं, लेकिन साधनों की कमी के कारण वह अपने कौशल का सही उपयोग नहीं कर पाती। इन्हीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने फ्री सिलाई मशीन योजना शुरू की है। सहारा इंडिया समूह निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। लंबे समय से सहारा निवेशकों को उनके निवेश के पैसे वापस पाने की राह देखनी पड़ रही थी। अब सरकार और न्यायपालिका की कार्रवाइयों के चलते सहारा निवेशकों के लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो गई है और 5 लाख तक की रकम सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जा रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते झारखंड के एक राज्यसभा सदस्य संदेह के घेरे में हैं। विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशी को वोट न देकर उन्होंने एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया। इस घटना से विपक्षी दलों में खलबली है और भाजपा खेमे में उत्साह है। पिछले साल भी जामुमो को सीता सोरेन और चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने से झटका लगा था। टाटा मोटर्स में रोजगार के अवसर छात्र छात्राओं को मिलने जा रहा है। एलबीएसएम कॉलेज के वर्तमान एवं पूर्ववर्ती विद्यार्थियों जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है और उनकी उम्र 23 वर्ष पूरी नहीं हुई है, इसमें भाग ले सकते हैं। कंपनी द्वारा लिखित और मौखिक परीक्षा के उपरांत चयनित विद्यार्थियों को योग्यता के अनुरूप डिप्लोमा, आईटीआई पाठ्यक्रम पूरा कराया जाएगा। कंपनी में आवश्यकता अनुसार उन्हें रोजगार प्रदान किया जा सकेगा। रांची झारखंड हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य में नियुक्तियों के लिए विज्ञापन की तिथि के बाद बने जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की पीठ ने 44 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि सरकार और आयोग को विज्ञापन में ऐसी शर्त लगाने का अधिकार है। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल धनबाद में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की पढ़ाई इस साल भी देरी से शुरू होगी। 23 सितंबर की अंतिम तिथि है, पर दूसरे राउंड का नामांकन अभी शुरू नहीं हुआ है। कम से कम 3 राउंड के बाद ही पढ़ाई शुरू हो पाएगी, जिससे तारीख बढ़ने की संभावना है। धनबाद बीसीसीएल को कोविड सेस के रूप में दिए गए 113.17 करोड़ रुपए वापस मिलेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय ने बीसीसीएल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया। इससे कंपनी की वित्तीय हालत सुधरेगी और कोयला उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। बीसीसीएल ने 15 जुलाई 2025 से ही कोविड सेस लेना बंद कर दिया था। धनबाद में एसएसपी प्रभात कुमार ने पुलिस बल की कमी दूर करने के लिए 155 पुलिस अवर निरीक्षकों का तबादला किया है। सभी को तत्काल प्रभाव से योगदान देने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले जिले में 664 हवलदार और जमादारों की पोस्टिंग हुई थी। इस फेरबदल से पुलिस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की कवायद है। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड में सरकारी सिस्टम की लापरवाही से विपति देवी नामक एक 41 वर्षीय महिला राशन कार्ड में 144 साल की दर्शाई गई है। इस गलती के कारण उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला 117 साल की है। बोकारो पुलिस ने दिन में ताला तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 चोरी करते थे और 2 चोरी का सामान खरीदते थे। पुलिस ने इनके पास से नकदी, सोना चांदी और चोरी के औजार बरामद किए हैं। गिरोह का सरगना राजू अंसारी है, जिस पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। देवघर दिल्ली विमान सेवा 3 महीने बाद फिर शुरू हो गई है। पहली उड़ान मंगलवार शाम को देवघर हवाई अड्डे पर उतरी। टर्मिनल 2 के नवीनीकरण के कारण उड़ानें स्थगित थीं। 16 अप्रैल को शुरू हुई शाम की उड़ान 2 महीने बाद बंद हो गई थी। अब यह सेवा फिर से शुरू हो रही है, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। चाईबासा के गुवासेल खदान में कन्वेयर बेल्ट की सफाई करते समय एक ठेका कर्मी अरुण पूर्ति का हाथ फंस गया। गंभीर रूप से घायल अरुण को गुवासेल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद राउरकेला रेफर कर दिया गया है। घटना सुबह करीब 8 बजे हुई, जिसके बाद खदान क्षेत्र में दहशत फैल गई। चक्रधरपुर में लगातार बारिश से रेलवे कॉलोनी में जलभराव की समस्या बढ़ गई है। अकाउंट्स कॉलोनी और पोटरखोली क्षेत्र में नालियों का पानी क्वार्टरों में घुसने से रेलकर्मी परेशान हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रेलवे प्रशासन नालियों की नियमित सफाई नहीं करता, जिससे हर बारिश में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व में यात्रियों की अत्यधिक भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला और झारसुगुड़ा एवं चक्रधरपुर स्टेशन होते हुए 3 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया है। हर साल त्योहारों पर घर जाने वालों की संख्या में भारी इजाफा होता है। धनबाद जिला प्रशासन ने दाखिल खारिज प्रक्रिया को तेज करने के लिए लीगल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाने की तैयारी की है। इस सॉफ्टवेयर से अंचलों को लॉगिन आईडी मिलेगी, जिससे आवेदनों की स्थिति का पता चल सकेगा। इससे अंचलाधिकारियों की जवाबदेही तय होगी, पारदर्शिता आएगी और जमीन विवादों में कमी आएगी। यह सिस्टम जल्द ही जिले के सभी अंचलों में लागू किया जाएगा। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने एक कैदी को न्यायिक हिरासत के दौरान एचआईवी संक्रमित पाए जाने पर कड़ा रुख अपनाया है। खंडपीठ ने इसे न केवल एक चिकित्सा त्रासदी बल्कि मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताते हुए राज्य के स्वास्थ्य और जेल विभाग के वरीय अधिकारियों को तलब किया है। रांची में सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता तेजी देखी जा रही है। आज 22 कैरेट सोना 99,999 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी 1,43,000 रुपये प्रति किलो बेची जा रही है। इस खबर में आप बोकारो, जमशेदपुर व देवघर के सर्राफा बाजारों का भी हाल जान सकते हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस लोगों को आकर्षित करने के लिए अवैध रूप से संचालित क्लिनिकों के आगे एमबीबीएस व अन्य डिग्रियों से पटा बड्ढा बोर्ड लगाकर रखे हुए हैं। तीसरी स्वास्थ्य विभाग से कुछ ही दूरी पर चंदली, गुमगी, ककनी और नयाडीह में मुख्य सड़क के किनारे ही मुन्ना। एक बार सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं थी। वह बीमार हालत में सदन से बाहर आईं और मेरा हाथ पकड़कर खड़ी हो गईं। इसके बाद सांसद निशिकांत दुबे ने अपने और सोनिया गांधी के बीच हुई बातचीत की पूरी कहानी बताई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड पेसा नियमावली को लेकर वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने पेसा नियमावली के विभिन्न उपबंधों पर विस्तृत चर्चा की और अधिकारियों को कई निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनजातीय समुदायों का आर्थिक सामाजिक उत्थान और सशक्तिकरण पर जोर दिया। झारखंड के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से अफीम की खेती होती है। पुलिस हर साल अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ अभियान चलाती है, अफीम की खेती को नष्ट करती है। बावजूद इसके नशे की खेती बंद होने का नाम नहीं ले रहे। नशे के कारोबारी बाज नहीं आ रहे। रांची पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे लोगों की सूचना पुलिस को दें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। धनबाद होकर रांची जयनगर और पूर्णिया कोर्ट के बीच स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। रांची से आरा के लिए भी एक स्पेशल ट्रेन गोमो होकर चलेगी। ये ट्रेनें दिवाली और छठ की भीड़ को देखते हुए चलाई जा रही हैं। जयनगर वाली ट्रेन राउरकेला एक्सप्रेस के रूट पर चलेगी, जबकि पूर्णिया कोर्ट वाली धनबाद आसनसोल होकर और आरा वाली कोडरमा गया होकर जाएगी। बुकिंग जल्द शुरू होगी।